जय गुरुदेव। सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। आज हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के दया मेहर के बारे में एक ऐसी विचित्र घटना का जिक्र करने जा रहे हैं जिससे ये पता चलता है कि हमारे मालिक कितने दयालु हैं और उनकी दया का खजाना कितना विशाल है। वैसे तो हमारी मालिक की दया मेहर की अनगिनत कहानियाँ हैं जिनको कहते सुनते ही जीवन चला जाएगा पर ख़त्म नहीं होंगी। अगर हम ऐसे ही दास्तानों के पन्ने पलटें तो एक वाक़या आता है जब मालिक ने अपनी दया का खजाना ही लुटा दिया। कहते हैं कि महात्मा तो दया के सागर होते हैं, वह सबका परमार्थ ही करते हैं, पर उस दया को लेने वाला भी होना चाहिए। दया के उस अथाह सागर में हिलोर भी पैदा करने वाला चाहिए। एक ऐसे ही दास्तान है। समय था 30 सितंबर सन 1977, भादो मास का सबसे बड़ा रविवार, जिसको हमारे क्षेत्रीय भाषा में बड़का इतवार बोलते हैं। उसी के अगले दिन यानी सोमवार को जब मालिक हमारे पड़ोसी देश नेपाल की धरती पर पहली बार अपने चरण मुबारक रखे थे, उत्तर प्रदेश की तराई जनपद बहराइच की उत्तरी सीमा जो नेपाल से लगती है, उसी स्थान पर एक बाज़ार है जिसका नाम है रुपैडीहा। इसी बाज़ार से नेपाल जाने का रास्ता है। इसी स्थान से लगभग 4 मील उत्तर की ओर नेपाल के अंदर एक गांव पड़ता है कारकांदो, जहां पर परम पूज्य स्वामी जी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने प्रिय शिष्य श्री भगवती प्रसाद शर्मा जी, जो संगत में मुनि जी के उपनाम से प्रसिद्ध थे, के घर पर अपने पावन चरण रखे। सुबह के लगभग 9 ही बजे थे। गांववासी और सत्संगी जन अपने प्यारे स्वामी जी को पाकर खुशी से झूम उठे। सबने भर भर कर अपने मालिक को निहारा और उनकी दया से सराबोर हुए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपनी एक अनन्य प्रिय शिष्या श्रीमती मिथिलेश कुमारी वर्मा, जिनको हम सभी लोग प्रेम से भक्ति नम्मा कहते थे, की झोपड़ी पर पधारे और उनको अपने दर्शन देकर उनकी कुटिया को धन्य किया और लगभग 11 बजे पुनः रुपैडीहा बाज़ार वापस चले आए। इसी बाज़ार में स्थित है श्री राम जानकी इंटर कॉलेज परिसर, जहां मालिक का सत्संग निश्चित था। प्रेमियों ने सत्संग मंच बहुत ही आकर्षक बनाया था। मौसम को देखते हुए प्रेमियों के बैठने की बड़ी अच्छा व्यवस्था कर रखी थी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के ठहरने का भी अच्छा प्रबंध किया गया था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज सत्संग करने से पहले कॉलेज के प्रबंधक जी के आवास पर दर्शन देने पहुँचे, जहाँ बाजार के जाने माने सेठ साहूकार व इलाके के संभ्रांत प्रतिष्ठित लोग पलक पावड़े बिछाए मालिक का इंतजार कर रहे थे। स्वामी जी महाराज सबको दर्शन व आशीर्वाद दे रहे थे और भक्तों की लालसा शांत कर रहे हैं कि अचानक एक ऐसी घटना घटती है जिसकी ही चर्चा करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। घटना के बारे में संक्षेप से जानना चाहूँ तो बात यह है कि जनपद बहराइच के तहसील मुख्यालय नानपारा से 4 मील उत्तर की ओर एक गांव है लीलापारा, जहां पर श्री निर्धन सिंह जी मास्टर साहब का परिवार रहता है। उनके पिताजी के मौसेरे भाई श्री जगत बहादुर सिंह जी, जो तहसीलदार के यहाँ अर्दली थे और किंचान के नाम से जाने जाते थे, पर परिवार में सबसे बड़ा होने के नाते परिजन उनको चच्चा जी कहते थे। उनके प्रिय मित्र श्री दक्षिण दयाल मिश्रा जी थे, जो सिद्ध तांत्रिक थे और नानपारा की ओर 1 मील दूरी पर पड़ने वाले गांव भौनियापुर में रहते थे। पंडित जी की आंखें नहीं थी, उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, जिससे उनका जीवन नरकमय बन गया था। काफ़ी दवा इलाज व तंत्र विद्या करने पर भी कोई फ़ायदा न हुआ। पंडित जी से ठाकुर साहब श्री चच्चा जी जब भी मिलने जाते तब पंडित जी रोते हुए कहते
कि ठाकुर साहब, क्या इस संसार में अब कोई नहीं है जो मेरी आँखों की रोशनी लौटा दे? और ठाकुर साहब हर बार यही कहते कि यह काम हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ही कर सकते हैं। मिश्रा जी इस बात को सुनकर खुश तो हो जाते, पर अगले ही पल उदास हो जाते कि इतनी दूर वो जाएंगे कैसे। जब स्वामी जी महाराज के आगमन की सूचना ठाकुर साहब ने मिश्रा जी को दिया तो मिश्रा जी मानो खुशी के मारे फूले नहीं समाये। स्वामी जी के आगमन दिवस यानी सोमवार को पंडित जी ठाकुर साहब के साथ तांगा से नानपारा रेलवे स्टेशन और उसके बाद ट्रेन से रुपईडीहा बाज़ार पहुंच गए थे। प्रबंधक जी के आवास पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए लाइन में खड़े थे। जब पंडित जी का नंबर आया तब ठाकुर साहब ने बताया कि मिश्रा जी, स्वामी जी महाराज का चरण स्पर्श करके अपनी व्यथा कह दीजिए। तब वे रोकर बोले, मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा तो कैसे दर्शन करूं? तब ठाकुर साहब ने पंडित जी का हाथ स्वामी जी महाराज के चरणों में रख दिया। मिश्रा जी स्वामी जी महाराज के चरणों से लिपट कर रोने लगे और कहने लगे, बाबा जी, दया करके मेरी आँखें ठीक कर दीजिए ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। स्वामी जी महाराज अचानक बोल पड़े, अरे मिश्रा जी, तुमने तो जो पाप किए हैं उसको कौन भोगेगा? ये सुनकर सारा जन समुदाय स्तब्ध हो गया। पंडित जी यह सुनकर संस्कृत में एक श्लोक के माध्यम से अपनी फरियाद लगाई कि बाबा जी, माना मैं महापापी हूँ, पर आप तो साक्षात ईश्वर हैं। अगर आपके दर्शन के बाद भी हम पतित ही रह गए तो फिर हमारा उद्धार कौन करेगा? बाबा जी, आप हमारा ही कल्याण करने यहाँ पधारे हैं, हमारा उद्धार करो। मैं मान गया आप ही भगवान हो। यह सुनते ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज के दया रूपी सागर में तरंगे उठने लगी। स्वामी जी महाराज ने पंडित जी के सिर पर हाथ फेरा और बोले, मेरी हाथ की उंगली गिनकर बताओ कितनी हैं? स्वामी जी के हाथों की उठी हुई उंगलियों को पंडित जी ने गिनकर बताया। तब स्वामी जी महाराज ने प्रबंधक जी से कहा, अखबार ले आओ। और अखबार मंगाकर पंडित जी को पढ़ने के लिए दिया गया। वह अखबार अंग्रेजी का था और मिश्रा जी संस्कृत के विद्वान थे। फिर भी गुरु महाराज की दया मौज मेहर से उस संस्कृत के विद्वान होते हुए अंग्रेजी का अखबार पढ़कर सुनाया। स्वामी जी महाराज की दया मौज को देखकर वहाँ उपस्थित लोगों ने जय जयकार किया और पूरे वायुमंडल को जय गुरुदेव नाम से गुंजायमान कर दिया। सभी लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। स्वामी जी महाराज ने पंडित जी को बुलाकर कहा, वो बक्से में रखी सभी किताबों को जला देना और ऐसा कोई कुकर्म दोबारा मत करना। पंडित जी गुरु महाराज की ओर देखकर पुनः उनके चरणों में लिपट कर रोने लगे और फिर उठकर सभी संगत को प्रणाम किया। लोगों के पूछने पर पंडित जी ने बताया कि गांव के मुसलमानों के उकसाव में और धन संपत्ति की लालच में आकर मैंने अपनी तंत्र विद्या से उस गांव के दर्जनों ठाकुर परिवारों को मौत की नींद सुला दिया था। उन्हीं की हत्या का पाप मुझे लगा, जिससे मेरी आंखें चली गई थी। पर धन्य है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, धन्य है उनके प्रेमी और उनकी दया जिन्होंने मेरी आंखें लौटा दी। यह कहते हुए पंडित जी साष्टांग लेटकर गुरु महाराज को और पूरी संगत को प्रणाम किया। मिश्रा जी की आंखें तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने लौटा दिया, पर उन दर्जनों ठाकुर के परिवार जो मिश्रा जी की करतूत की वजह से काल कलवित हो गए, उनका अब नाम ही शेष रह गया है। उस गांव के उत्तर सड़क के किनारे एक मंदिर है जहां पर उनके नाम अंकित हैं। जय गुरुदेव।